वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, परम पूजन शिव श्री रेवासा महाराज की, श्री महाराज जी की, सब संत भगवान की जय जय श्री राम। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कलि कुटिल त्रेता काब निबंध करी सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो। कलि कुटिल जीव श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में कलि पावन अवतार संत शिरोमणि भक्तमाल के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण करते हुए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि आपने इस अपार संसार को पार करने के लिए एक अत्यंत सुलभ सुगम नौका प्रदान की, जिसमें चढ़ करके व्यक्ति सीधे भगवत धाम की यात्रा कर सके। कलि का प्रत्येक जीव कुटिल होता है, मन से कुछ सोचता है, वाणी से कुछ कहता है, कर्म कुछ करता है। ऐसे व्यक्ति का उद्धार होना बड़ा मुश्किल है। ऐसे व्यक्तियों के उद्धार के लिए गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना करके इन जीवों को भी भगवत धाम का अधिकारी बना दिया। ऐसा नाभाजी महाराज निष्कर्ष के रूप में कहते हैं। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया कि श्री
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बादशाह अकबर को परास्त करके, आधीन बना करके हिंदू समाज को एक नई चेतना दिया। इतने वर्षों से जो लोग दबे हुए थे, झुके हुए थे, भयभीत थे, आज गोस्वामी जी के इस दिव्य प्रभाव ने सबके हृदय में साहस का संचार किया और एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाल करके गोस्वामी जी का दिव्य सम्मान दिल्ली में हिंदुओं ने किया। दिल्ली आने के बाद गोस्वामी जी के मन में श्री धाम वृंदावन के दर्शन की इच्छा हुई और आप अर्धरात्रि में ही बिना किसी से कुछ कहे अकेले दिल्ली से चल करके, पैदल चल करके श्री धाम वृंदावन, ऐसे नाभाजू महाराज कहते हैं। काशी जाए वृंदावन आए मिले नाभाजू सो, काशी जाए वृंदावन आए मिले नाभाजू सो, सुन्यो हो कवित निजे रीझ मत भीजिए, सुन्यो हो कवित निजे रीझ मत भीजिए, रीझ मत भीजिए। श्री राम वृंदावन के पावन भूमि का स्पर्श हुआ गोस्वामी जी को, रोम रोम खिल गया। ये भूमि इतनी रस से भरी हुई है कि सरल हृदय व्यक्ति यदि यहाँ आ जाए तो तत्क्षण उस रस में डूब जाता है। इस भूमि का स्पर्श पाते गोस्वामी जी को जो आह्लाद हुआ, जो आनंद हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बड़े बड़े दिव्य महापुरुष भूमि में आए और अपने आप को बेच दिया, लुटा दिया। सुख सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, सुख सनका तेऊ बिके विनुदा, इस भूमि में बिना दाम के बिक गए ये बड़े बड़े हंस, परमहंस। ऐसी ये पावन भूमि, यह कृपाल कछु परम अलौकिक, जहाँ मन बुद्धि विश्राम, अनंत काल से जीव भटक रहा है लेकिन कहीं विश्राम नहीं मिलता है। अभाव अभाव अभाव। पूज्य भाई जी कहते हैं कि जीव सुख के लिए तड़पता है, इस चीज से मुझे सुख मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, इससे इससे इससे, लाखों करोड़ दिनों में सुख खोज रहा है। भाई जी कहते हैं लेकिन जिस चीज के पास जाता है वो कहती मैं महा दुख रूप हूं, मेरे पास सुख ही नहीं है। ये जीव जाता है वो कहती चीज मैं दुख रूप हूं, मेरे पास सुख नहीं है, आगे जाओ आगे सुख मिलेगा। फिर वो दूसरे के पास जाता वो भी यही कहती है मैं दुख रूप हूं। ऐसे जीव भटकता भटकता महाराज करोड़ों करोड़ों योनियों में भटकता भटकता जीव सुख की चीज में, सुख के लक्ष्य में, सुख की प्राप्ति में भटक रहा है। भाई जी कहते हैं इस प्रकृति के राज्य में सुख है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति अपूर्ण है। इसलिए प्रकृति से जितनी वस्तुएं बनी है वो सुख नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातः वयमेव यातः, कालो न याता वयमेव याता। तो ये अभाव से ग्रस्त ये जीव
जिसके मन को विश्राम नहीं है। जैसे ब्रजभूमि में आता है तो पहली खुराक ब्रजभूमि क्या देती है? मन बुद्धि को विश्राम। मन और बुद्धि जो खोज के लिए ललायत है, सुख के लिए ललायत है, उसी इस भूमि का स्पर्श प्राप्त करती पहली खुराक देती, इसलिए परम विश्राम प्राप्त होता है। यह कृपाल कछु मरम अलौकिक, यह कृपाल कछु मरम, जहाँ मन बुद्धि विश्राम, जहाँ मन बुद्धि, कैसो है ब्रजधाम सखी, यह कैसो है ब्रजधाम सखी, यह धर्म या धर्म कछु नहीं मानत, धर्म या छके प्रेम घनुश्याम, छके प्रेम, कैसो है ब्रजधाम सखी, यह कैसो है ब्रजधाम। पावन भूमि वृंदावन की, जहाँ का स्पर्श पाते ही मन बुद्धि चित्त खिल जाता है, बिना प्रयास के, बिना साधन के। इसलिए यहाँ जितने रसिक हुए उनको इतना रस मिला, इतना रस मिला कि उन्होंने ठाकुर जी को भी अंगूठा दिखा दिया। कहा वृंदावन में हो तब तो हमारे ठाकुर, और वृंदावन के बाहर तो राम राम, कोई मतलब नहीं। वृंदावन सीमा के बाहर, वृंदावन हर हूँ को ननिहार, रे मन वृंदा विपिन बिहार, रे मन वृंदा विपिन बिहार, वृंदा विपिन। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले तदपि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, यह शोभा उर्धार, यह शोभा वृंदा विपिन बिहार, रे मन वृंदा विपिन बिहार, रे मन वृंदा विपिन। ऐसी पावन भूमि में श्री यमुना जी में जैसे गोस्वामी जी ने स्नान किया, यमुना जी की स्तुति की, हे यमुने आपके अनुग्रह के बिना ब्रजरस नहीं मिल सकता है। भक्ति के समस्त विघ्नों को आप हरण करने वाली हैं। साक्षात प्रेम ही इस रूप में ब्रजभूमि में प्रवाहित हो रहा है। मेरे ऊपर आप अनुग्रह करो, कृपा करो। जो भी वृंदावन आया सबसे पहले यमुना जी के चरणों में आए, अपने हृदय के भावों को समर्पित किया। हित हरवंश महाप्रभु जी आए श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर, तो सबसे पहले यमुना जी के चरणों में गए, यमुनाष्टक के द्वारा उनकी स्तुति किया है। उन्होंने जब आशीर्वाद दिया तो ब्रज का वास मिला, ब्रज की लीलाओं का स्फुरन हुआ, ब्रज भाव प्राप्त हुआ। ऐसी गोस्वामी जी सबसे पहले
परम पावनी यमुना जी में डुबकी लगाई, यमुना जी में स्नान किया। जैसे बाहर निकले, समीप में एक छोटा सा आश्रम दिखलाई पड़ा। वहां कुछ संत निवास कर रहे थे। आपके मन में आया कि मुझे नियम करना हूं, यहीं आसन लगा के अपना नियम कर लूं। श्री ठाकुर जी की जो गुरुदेवों ने जो आज्ञा दिया है, उस भजन को नियम कहते हैं, नियम करना है। आपने जैसे आसन बिछाया नियम करने के लिए, वैसे क्या देखा महाराज, हर हर गंगे हर हर गंगे, ऐसी विशाल जटाएं जिनकी की जटाओं में निरंतर गंगा जी प्रवाहित होती रहती है। ऐसे आशुतोष भगवान शंकर श्री गोपीश्वर नाथ जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर का दर्शन करते ही रोम रोम खिल गया गोस्वामी जी का। जय जय, कितना बड़ा आज अनुग्रह हुआ। परम वैष्णव का दर्शन, ब्रज में प्रवेश के परम वैष्णव है शंकर जी। शंकर जी ने कहा बहुत जरूरी काम से मैं आया हूं, मेरे पास समय नहीं है, 1 मिनट के लिए भी जितनी जल्दी हो सके यहां से उठो और जल्दी ज्ञान गुदड़ी चलो। आज इतना शुभ दिन है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। श्री धाम वृंदावन में संपूर्ण भारत के संत विराजमान हो रहे हैं, केवल 84 कोस ब्रज के नहीं, संपूर्ण भारत के। और तुलसीदास जी, इस जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है संत दर्शन। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। मानव जीवन में संत का दर्शन हो जाए, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे, कितना घोर पापी हो और अंतिम समय किसी संत का दर्शन हो जाए, सीधे भगवत धाम जाएगा। संत दर्शन की महिमा तो देखो। पूरे जीवन घोर पाप किया हो, लेकिन अंतिम समय किसी संत का दर्शन हो जाए तो सीधे भगवत धाम जाएगा। संत मिलन सम सुख कछु नाही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। तो तुलसीदास जी, अब आप सब काम छोड़ के नियम छोड़ो। अब यही भजन है आज कि सीधे चलो और सुनो। आज वहीं प्रसाद पाना, शीत प्रसादी, किनका प्रसादी, जो मिल जाए, क्योंकि उसमें संतों का किया हुआ राम नाम मिला है, राधा नाम मिला है। वो बड़ी दिव्य वस्तु बन गई है। इतने लोग निरंतर भगवान नाम लेते हैं, वहां प्रसाद पाएंगे। जितने संत आ रहे हैं, किसी के मुख में नाम बंद ही नहीं होता। कैसे संत थे बताओ, हर निस्नाम। और वो नाम का जो वातावरण बनेगा, उस वातावरण में जो भी प्रसाद होगा दिव्य हो जाएगा, चिन्मय हो जाएगा। उसको पाते ही भजन अनंत गुना बढ़ जाएगा। इन महापुरुषों के समीप जो भी चीज रहती है वो दिव्य हो जाती है, चिन्मय हो जाती है। और वो हम जब ग्रहण करते हैं तो हमारा अंतःकरण भी दिव्य और चिन्मय हो जाता है। इसलिए मैं कहने के लिए आया हूं, जल्दी चलो आप, जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसा कह के गोस्वामी श्री भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो। अरे बोले, बड़ा सुंदर सौभाग्य। श्री नाभाजी माने उत्सव कर रहे हैं संतों का। अब मैंने नाभाजी का दर्शन भी नहीं किया, तो संतों के साथ आज नाभाजी का दर्शन भी हो जाएगा। आप तुरंत उठे महाराज राम गोलीला नामक स्थान से और उठ करके सीधे ज्ञान गुदड़ी आए। तो क्या देखा, अपार संतों का, अपार, जिसका पारावार ही नहीं। जिधर देखो, उत्तर की तरफ देखो तो संत 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 संत, दक्षिण की तरफ देखो तो संत, पूरब के गया। ब्रजभूमि ने अपना आकार बढ़ा लिया संतों के आते ही। चारों तरफ विशाल प्रांगण महाराज। उस विशाल प्रांगण में कहीं आवाज आ रही है, सीताराम 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 जय सीताराम। कहीं आवाज आ रही है, राधे श्याम
राधे श्याम जय राधे श्याम। अब लाखों संत एक साथ जब नाम का कीर्तन करते हो तो क्या दिव्य वातावरण रहा होगा। गोस्वामी जी प्रमोदित हुए। संतों का दर्शन, संतों के मुख से भगवान नाम प्रमोदित हो गए। उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, कुछ ऐसे सुख होते हैं जिनका अनुभव किया जाता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। सो सुख जाने मन अरु काना, सो सुख जाने नहीं रसना पही जाहि बखाना, जाहि बखाना, जाहि बखाना। इतना बड़ा संतों का ये विशाल महोत्सव क्या नाभाजी कर रहे हैं ना? कौन कर रहा है बताओ? श्री बांके बिहारी जी कर रहे हैं। उनकी भूमि है, वो भी संतों के अत्यंत प्रिय हैं। पूरी व्यवस्था आज बांके बिहारी जी कर रहे हैं, पूरी। लेकिन ठाकुर का स्वभाव है, सामने नहीं आते। सब कुछ करते लेकिन सामने नहीं आते। इसलिए कोई कहीं मिस्टेक नहीं। देखो कई लाख संत आए लेकिन सब यथावत बैठे हुए, सब यथावत, क्योंकि कंट्रोल ऊपर से हो रहा है और सब सुखी, सब प्रसन्न। और इतना सुंदर ऐसा दर्शन ब्रजधाम में, वृंदावन की भूमि में गोस्वामी जी दर्शन करके कृतकृत हो गए, गदगद हो गए, समाधिस्थ हो गए। उनके कान में आवाज आई, खीर प्रसाद, खीर प्रसाद, खीर प्रसाद। तो समाधि खुली। अभी तो डूबे हुए थे, संत दर्शन। अरे प्रसाद भी मिलने लग गया। चुपचाप बैठ जाओ, जो किनका प्रसाद मिले पाओ। तो जहां खड़े थे वहीं बैठ गए। खड़े कहाँ थे? पूरी जगह भर गई थी, 1 इंच खाली नहीं थी। सुदूर जहां लोगों के खड़ाऊ उतरे थे, चप्पलें उतरी थी, जूते उतरे, वही उनको जगह खड़े होने को मिली थी। और जब महाराज परोसने वाला आया, इसके पहले पत्तल तो सब बढ़ चुकी थी। इनके पास ना पत्तल, ना दोना, ना कुछ। तो उन्हीं जूतियों के पास ही चुपचाप बैठ गए कि प्रसाद तो मिलेगा। अब इतने लोगों को परोसने वाले कोई धीरे धीरे चलेंगे? दौड़ के चलते हैं महाराज। खीर प्रसाद, खीर प्रसाद, खीर प्रसाद, खीर प्रसाद। और महाराज काम करने से सिर भी गर्म रहता है उनका। जैसे कोई चीज़ जल्दी वो सहन करने वाले नहीं होते। अरे जो काम करता है मशीनरी गर्म रहती है महाराज। तो हाँ, एक तो गरम गरम खीर हाथ में, फिर दौड़ के काम करना उसकी गर्मी, फिर इतने लोगों को परोसना उसकी चिंता। तो कुछ सुनने के मूड में नहीं रहता। खीर प्रसाद, खीर प्रसाद, खीर प्रसाद। अब बाबा के पास ना पत्तल, ना धोना, ना कुछ पानी, कुछ भी नहीं। बाबा ने विचार किया कि शंकर जी ने कहा प्रसाद नहीं छोड़ना, तो ये प्रसाद तो लेना है। तो बगल में जूती पड़ी थी किसी संत की, जूती। तुरंत तुम्हारा जूती को आगे कर दिया। खीर प्रसाद वाले खीर प्रसाद जूती को आगे कर दिया, इसमें दे दो। हमने अभी कहा ना कि मतलब परोसने वालों गर्मी रहती है। जूती को देख करके महाराज वो परोसना भूल गया। बोले खड़िया, संतो खड़िया बोलते, तुलसीदास जो खड़िया बोल, खड़िया, जूते में प्रसाद लेता है, साधु है तो। अब प्रसाद परोसने की जगह उसे गाली देना चालू को, तो
धार आए चाहे इधर चल जाए चाहे उधर चल जाए। गर्मी थी, उसने मारे जोर जोर से गोस्वामी तुलसीदास को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। अब गोस्वामी जी महाराज बड़े प्रेम से उसकी गालियां सुन रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में गालियों का बड़ा महत्व है। गोपियों ने गालियों से रिझा लिया ठाकुर जी को, तो गोस्वामी जी ध्यान में गोपियों का ध्यान कर रहे हैं। बोले क्या बात, जो द्वापर में गालियां दी गई हमको अभी मिल रही, कितना अहोभाग। एक महात्मा जी आए ब्रज में आए। अब उनको हमेशा हमारे ये था कि वृंदावन में गालियां दी जाए, हमें किसी ने गाली नहीं दी। उनके मन में बड़ा क्षोभ कि आज तक नित्य दिन वृंदावन हमें किसी ने गाली, कहते वृंदावन में गालियां बड़ी मीठी लगती हैं। आखिरकार परेशान होकर के वो सुबह सुबह जा रहे थे, गालियां सुनने का उनको बड़ा मन में चाव। तो एक कुएं में कुछ महिलाएं जल भर रही थीं, जल बह रही। तो एक युवती महिला ने जल भर के बाहर निकाल करके रखा घड़े में। तो बाबा जी वहाँ पहुँच गए। बोले देवी मेरा विवाह नहीं हुआ, तुम मेरे से विवाह कर लो। ओ गालियाँ देना प्रारंभ किया उसने भाई, छेड़ दिया उसको। बोले तुम मेरे से ओ गालियाँ देना। वो मन ही मन खुश हो रहे, बस यही तो सुनना था अपने को। फिर बाद में उसको प्रणाम किया, चले गए, लेकिन गालियाँ सुन ली उन्होंने। ऐसे ही आज महात्मा ने इतनी गालियाँ दी, इतनी गालियाँ दी, और गोस्वामी जी मुग्ध हो रहे हैं। बोले हमारे अयोध्या में ऐसी गालियाँ नहीं मिलती महाराज, कितनी प्यारी गालियाँ हैं। गालियाँ सुन करके मुग्ध हो गए। अब हुआ क्या कि व्यवस्था थोड़ी सी रुकी। हल्ला गुल्ला जब होता है तो व्यवस्था थोड़ी सी रुकती है, भाई क्या हुआ। तो नाभाजी महाराज ऊंचे मंच पर चढ़ के चारों तरफ देख रहे थे, सब जगह सामान जा रहा है कि नहीं, सब जगह परोसगारी हो रही है कि नहीं, ऊंचे मंच पर। तो ऊंचे मंच पर नाभाजी महाराज देख रहे थे, अरे उस कोने में सबसे पीछे क्यों हल्ला गुल्ला हो रहा है। संतों से पूछा क्या बात है। बोले बात का पता नहीं चल रहा, लेकिन गालियां सुनाई पड़ रही हैं। बात क्या है पता नहीं, लेकिन गालियां तो खुद सुनाई पड़ रही। बोले चलो हमको ले चलो वहाँ, क्या बात है। तो मन से उतर के नाभाजी महाराज आए और संतों के साथ उसी कोने में पहुँचे जहाँ गोस्वामी जी महाराज नीचे मुख किए हुए आनंद ले रहे थे, और वो गाली दे रहा था परोसने वाला। इनको जाते हुए चुप हो गया। नाभाजी को देखते परोसने वाला झटक गया, चुप हो गया, और कहा देखो महाराज जी ये जूती में खीर ले रहे हैं, खीर प्रसाद ले रहे हैं। नाभाजी तो पहुंचे हुए संत हैं, तभी तो भक्तमाल की रचना की है। जूती और खीर, जरूर एक कोई पहुंचा हुआ महात्मा है। इसकी संतों से ज्यादा संतों की जूतियां में निष्ठा है। इसके मन में ही भाव है कि संत की चरण रज जूतियों में है। इस संत की चरण रज के साथ जब मैं प्रसाद पाऊंगी तो अनंत गुना हो जाएगा। वो संत के चरण रज की निष्ठा इस महापुरुष के अंदर है, तभी ये जूतियों में खीर मांग रहा है। हो बड़ी प्रियता पूर्वक श्री नाभाजी ने सामने विराजे गोस्वामी तुलसीदास जी से हाथ जोड़ करके जय जय श्री राधे ऐसा कहा, क्योंकि वो नीचे मुख किए हुए थे। अभी तक देखा नहीं कौन सामने खड़ा है। संत एक क्षण भी अपना व्यर्थ नहीं खोता, तो अपने लीला राज्य में रहता है। नाम लीला नाम। बाहर क्या हो रहा है वो भी लीला ही ठाकुर जी की। कोई लड़ रहा है वो भी लीला है, और कोई आशीर्वाद दे रहा है वो भी लीला है। ये सब लीला है ठाकुर जी की। इसलिए वो तो ना कहीं विक्षिप्त तो होता है, ना कहीं शोक में डूबता है। वो लीला है, वो दृश्य नहीं देख, लीला देखता है, ठाकुर जी की लीला है। तो आप तो नीचे मुख किए हुए डूबे हुए थे, और जब श्री नाभाजी ने जय जय श्री राधे किया तो आपने सामने देखा। नाभाजी का दर्शन करते ही आपने हाथ जोड़ करके कहा जय जय सीताराम। क्या कहा? जय जय सीता। ओहो, इतना मीठा सीताराम, जैसे अमृत चूरा। नाम वही है, लेकिन अंतर हृदय जिस नाम में मिल जाता है महाराज, वो दीवाने फोड़ देता है, वो प्रकृति बदल देता है, चट्टाने तोड़ देता है। जब ही राम कही लेनी
सासा। मुगत प्रेम मनहु चहु पासा। मुगत प्रेम मनहु चहु पासा। भरत जी जब राम कहते हैं तो चित्रकूट की शिलाएं पिघल जाती हैं, चट्टान पिघल जाते हैं। भरत जी जब राम कहते हैं तो चारों तरफ प्रेम उमड़ने लगता है, जैसे जल उमड़ता है। वही राम है। आज ऐसा अमृत के तुल्य सीताराम नाम सुना नाभाजी महाराज तो बोले आप कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी तो नहीं है? इतना मीठा नाम तो तुलसीदास जी के सिवा कोई बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने इतना नाम लिया है। राम चरण रस मत रहत अघनिस व्रत धारी। हर जो नाम में डूबा हुआ वही इतना मीठा नाम बोल सकता है। इतना मीठा नाम बोलने वाला तुलसीदास जी के सिवा दूसरा कोई हो ही सकता। आप तुलसीदास जी तो नहीं है। अपना नाम सुनती गोस्वामी जी लेट गए नाभाजी के चरणों। कैसी दैन्यता है। संतों के हृदय में कैसा अहंकार गलत है। सम्मान लेना नहीं, सम्मान देना। तुलसी कहत पुकार के, तुलसी कहत पुकार के, बड़ो दान सम्मान, बड़ो दान। जितने दान उनसे सबसे बड़ा दान दूसरों को सम्मान देना। गोस्वामी जी लेट गए। नाभाजी ने हाथ पकड़ के उठाया, अपनी छाती से लगा दिया। उनके आंसू गिरे, प्रेमाश्रु। नाभाजी ने अपने प्रेमाश्रुओं से तुलसीदास जी की पीठ को नहला दिया। और तुलसीदास जी का ऐसे संत का दर्शन, जिसने इतनी संतों की माला बना करके ठाकुर जी को पहनाई, उस भाव से आपने अपने आंसुओं से नाभाजी को नहला दिया। दोनों संतों का मिलन हुआ और दोनों प्रेम रस में डूब गए। शेष कथा कल सुने। नमो।